शिक्षा क्या है, विचार करना पड़ेगा आज। एक बार गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से पूछा तो महर्षि ने कहा, शिक्षा का तात्पर्य होता है बच्चों को परिपक्व बनाना, जिससे कि वो अपनी अपूर्णताओं को लांघ सकें। शिक्षा का अर्थ केवल रटन शक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महर्षि कहते हैं शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को इस विशेष विषय की जानकारी दे दी, किताबी ज्ञान दे दिया, अंक अर्जित करने का एक सोर्स बता दिया, वो शिक्षा है। महर्षि कहते नहीं, शिक्षा वो होती है जो बच्चों को परिपक्व बनाती है, श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का निर्माण करती है। ऐसी शिक्षा की समाज को जरूरत है, वो शिक्षा है। और जब एक बच्चा अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, सही मायने में वो तभी शिक्षा के अर्थ को समझ पाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जो अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म रूप को जान लेता है, वही सही मायने में शिक्षा के लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की शिक्षा के पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक चित्रकार जब सज्जनों चित्र बनाता है ना, तो उसे भी पता है कि मैं कौन सा चित्र बनाने लगा हूं। मैंने कलम उठा ली है, उसे भी पता होता है कि अब मैं ये चित्र बनाऊंगा। उसके जहन में पहले चित्र आता है, फिर वो बनाता है। एक मूर्तिकार एक पत्थर को उठाता है, छेनी से प्रहार करता है, उसे पता है कि मैंने इस पत्थर में से क्या घड़ना है। लेकिन विडंबना है, आज एक शिक्षक को पता ही नहीं है कि शिक्षार्थी रूपी पत्थर को घड़ना कैसे है और इसे बनाना क्या है। ये विडंबना है, ये त्रासदी है आज समाज की। उसे स्वयं ही नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास नहीं किए जाते, गोष्ठियां नहीं होती, प्रोग्राम्स नहीं होते, सब कुछ होता है। लेकिन विडंबना यह है, जो सब कुछ गोष्ठियां जो हो रही हैं ना, ये बाहरी शिक्षा को लेकर हो रही हैं, पाठ्यक्रम को लेकर हो रही हैं। लेकिन जो आत्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो परा विद्या है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, जिससे एक बच्चा सशक्त बनता है, परिपक्व बनता है, परिपूर्ण बनता है। आज के विद्यालय, आज की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बनाया नहीं जाता। वहां चरित्रों का निर्माण नहीं हो रहा है। आज शिक्षालयों में बच्चों को केवल करियर ओरिएंटेड बनाया गया है। आप धन कमाओ, बस एक मशीन बन जाओ, यहां तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है। मैं आपको अपनी पुरातन परिपाटी की ओर लेकर जाना चाहती हूं, अपनी गुरुकुल परिपाटी की ओर, जहां शिक्षा और दीक्षा का समन्वय था, जहां बच्चों को केवल बाहरी रटन शक्ति तक सीमित नहीं किया जाता था, उनके चरित्र का विकास किया जाता था, उनके मन को साधा जाता था, उनके विचारों को साधा जाता था और उन्हें परिपक्व व्यक्तित्व बनाया जाता था। महर्षि कहते हैं, आप अपने बच्चों को जानकारी का गोदाम मत बनाओ, उन्हें मानव बनाओ, उनको मानवीय गुणों से विभूषित करो। लेकिन विडंबना है कि आज की शिक्षा ये नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मात्र शिक्षा है, विचार हैं, और विचारों से कभी मन परिवर्तित नहीं होते हैं, विचारों से जीवन परिवर्तित नहीं होते हैं, विचारों से कभी समाज में बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है, और उस आत्म अनुभूति को जानने के बाद आता है, जो आज के बच्चों और बड़ों किसी के पास भी नहीं है। ये विडंबना है। आज जरूरत है सज्जनों, इसीलिए हमारी गुरुकुल परिपाटी में शिक्षा और दीक्षा का समन्वय था। शिक्षा से पूर्व दीक्षा का प्रावधान था, उपनयन संस्कार किया जाता था। और दीक्षा का अर्थ क्या होता है? कोई मंत्र दे देना, माला दे देना? ये दीक्षा का अर्थ नहीं है। तदागम वशा साध्य गुरुवः करांत महाद्याः। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस समय एक पूर्ण गुरु हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें भीतर उतारते हैं, तब हमारे भीतर में वो ब्रह्म तत्व प्रकट होता है। और जब वो ईश्वर प्रकट होता है, और तब हमारे भीतर में ईश्वरीय गुण आने लग जाते हैं। लियते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। वेद कहते हैं, जब वो ज्ञान जीवन में आता है, दीक्षित होते हम, वो राम तत्व, वो ब्रह्म तत्व यहां प्रकट होता है, तब क्या होता है? लियते विमल ज्ञानम
क्षीयते कर्म वासना, हमारी वासनाएं, हमारे अवगुण, हमारी वृत्तियां समाप्त होने लगती है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे दीक्षित होने की आवश्यकता है। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मंथन। मंथन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केवल बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती कि आपको अच्छा बनना है, बल्कि उन बच्चों को सशक्त मानव बनाया जा रहा है, परिपक्व व्यक्तित्व बनाया जा रहा है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। क्योंकि महाराज जी कहते हैं बच्चों के भीतर में अथाह शक्ति होती है, यदि उस शक्ति को जागृत कर दें तो वो स्व के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और यदि बच्चे अशिक्षित रह गए, अदीक्षित रह गए, तो वो अपना भी निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को उठाने की, बच्चों को घड़ने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि मंथन का ये दावा है, शिक्षा और दीक्षा दोनों के समन्वय से ही भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की रीढ़ मजबूत होगी। इसलिए बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों की आवश्यकता है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा के लिए चुना महाराज श्री ने उन बच्चों को जो या तो पढ़ाई की छोड़ चुके हैं या छोड़ने की कगार पर हैं। क्योंकि महाराज श्री कहते हैं यदि ये बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो ये आतंकवाद की गतिविधियों में जाएंगे, ये नशा करेंगे, ये धोखा करेंगे, ये चोरी करेंगे, ये अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। ये इनका दोष नहीं है, इनको संभालना हमारा दायित्व है। इसीलिए मंथन एक ऐसा प्रकल्प है हमारा जिसमें ऐसे बच्चों को जो स्लम एरिया में रहते हैं, गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें घड़ा जाता है। और ये गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है कि आज मंथन के अंतर्गत ना जाने कितने स्कूल खोले जा चुके हैं और कितने ही बच्चों को एजुकेशन दी जा चुकी है और दी जा रही है। और वो बच्चे आने वाले राष्ट्र के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। वो जागृत बच्चे हैं। मात्र सुनना पर्याप्त नहीं है, उन बच्चों की सहायता करें, हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करें। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच आपके बीच में आया है, आप उठें, बढ़ें, उन बच्चों को स्पॉन्सर करें, उनके खाने का, उनके पढ़ाई का, उनके रहने का व्यवस्था में सहयोग करें। मुझे लगता है पर्सनली ये सबसे बड़ा दान होगा। यदि आप एक बच्चे को पढ़ा देंगे, वो युगों युगों तक आपको, आपके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो आपका ऋणी बन जाएगा, क्योंकि आपने उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने में अपनी आहुति डाली है। इसलिए आप आएं, इस मंथन कार्यक्रम में विजिट करें, आप वेबसाइट पर जाएं, देखें कैसे संस्थान महान कार्यों को कर रहा है और महान कार्यों के लिए आप सज्जन व्यक्तियों का आह्वान कर रहा है, क्योंकि रोशनी की किरण के तो वो भी अधिकारी हैं। यदि आज उन्हें रोशनी की किरण नहीं मिली, यदि वो आज नहीं संभले, तो वो समाज को रोशन कैसे करेंगे, ये मेरा सवाल है। और महर्षि कहते हैं उनका भी उतना ही अधिकार है रोशनी पर, उनका उतना ही अधिकार है शिक्षा पर, उनका उतना ही अधिकार है समस्त चीजों पर। कहीं ऐसा ना हो हम आगे आने से चूक कर जाएं और उन बच्चों का बचपन छिन जाए, उनकी लाचारी मजबूरी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो उनकी आंखों में भी स्वप्न है, देश को ऊंचा उठाने के स्वप्न, कुछ कर गुजरने के स्वप्न, कुछ बन जाने के स्वप्न। कहीं हमारे एक डग ना भरने से कहीं वो स्वप्न टूट ना जाएं, कहीं वो स्वप्न छूट ना जाएं, कहीं वो लाचारी मजबूरी ना बन जाए। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला समस्त लोगों का आवाहन करने के लिए आपके मध्य आया है। आए, उनकी मदद करें और उनके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सहायता करें। आइए एक भजन के माध्यम से वो आह्वान सुनते हैं। आइए। मासूम सा बचपन कहीं
समय से पहले ना मर जाए। आँखों में सपने कई, आँखों में ही ना मर जाए। मजबूरियाँ लाचारियाँ, मजबूरियाँ लाचारियाँ, कहीं बेड़ियाँ न बन जाए। रोशनी की तुम किरण दो, राह मंजिल की अब दिख पाए। उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी की तुम किरण दो, राह मंजिल की अब दिख पाए। उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी कोशिश से जीवन बने किसी का, उस सफलता से बढ़कर कुछ है कहीं। आशा कुछ बनने की किसी दिल में जो जगाए, ऐसे कर्म से बढ़कर कुछ है कहीं। खुद को ही सफल बनाते सब पीछे ना छूट जाए। रोशनी की तुम किरण दो, राह मंजिल की अब दिख पाए। उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी साक्षरता की उंगली थमाकर उनको आगे बढ़ाए। मायूसी कभी छू ना पाए, ऐसे शिखर चढ़ाए।